वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना कंसर्न दिखाया दैट विल बी टेक केयर, टेक रेस्ट। थैंक यू फॉर ऑल दोज प्यारे प्यारे कमेंट्स। सो हाँ, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब नीडी हुआ करेंगे, ऑफ कोर्स जब सेक्सुअली नीडी हुआ करेंगे, तब वो कैसी हरकतें करा करेंगे और कैसे आपको इंटीमेसी के लिए कन्विंस किया करेंगे। ओके, so yeah, you can choose a card or a bracelet, a pile or a bracelet. ठीक है, so yeah, I will meet in a reading. Bye bye. Hello pile 1, if you choose this 1 to 16 या फिर आपने चूज़ करा है ये वाला ब्रेसलेट, so welcome to your reading. So yeah, हम स्टार्ट करेंगे आपके जनरल मैसेजेस से and then we will move to मेन रीडिंग, राइट? सो यू कैन स्किप दिस वाला पार्ट अगर आपको नहीं पसंद है तो, ठीक है, बाकी तो यू कैन लिसन टू इट ऑफ कोर्स। व्हाट मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय पाइल 1? ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है नंबर 37, पॉवर्टी। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो फाइनेंशियली, या फिर आपके रिलेशनशिप्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं, है ना? आप असमंजस में हो, आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ही हताश हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है ना? या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। ये आपने तो लोगों के साथ बुरा नहीं किया है, तो ये सब क्या हो रहा है आपके साथ? आई अंडरस्टैंड। ओके, वी हैव नंबर 13, वेल्दी मैन, ब्यूटिफुल। उसके बाद ही क्या बढ़िया कार्ड आया, देख रहे हो तुम? ओके, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालूं फिर अच्छे से बताऊंगी। सो अभी आप तो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो और मुझे आप रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, पाइल 1। ओके, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, बहुत लोगों से आप परेशान हो चुके हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके फ्रेंड्स अभी हैं भी ना तो आपकी वाइब नहीं मैच होती है, ठीक है? आप ऐसे हो गए हो कि आपको उनसे अलग रहना ज़्यादा पसंद है, उनके साथ रहना इतना पसंद नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपको अपने घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है रादर देन गोइंग आउट हैविंग फन विद फ्रेंड्स एंड ऑल, है ना? ऐसा दिख रहा है मुझे अभी आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स ये चीज़ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिनके साथ भी कर रही है उनके लिए बता दूं मैं पहले, है ना? नंबर 10 could be significant and number 9 could be significant and number 19 could be significant. कोई पर्सन के साथ अगर आपका 2019, 18 या 20 में कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा है एक टाइम पे, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में एक वापस से एंट्री मार रहा हो, ठीक है? इस पर्सन को हो सकता है आप बचपन से जानते हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बहुत ही अपना केयर दिया है, आप बहुत ही सेल्फलेस हो गए उसके लिए, है ना? वो होता है ना कि हम स्टार्टिंग में जिसके लिए बहुत सेल्फलेस होते हैं और वो बंदा या बंदी हमें हर्ट कर देता है, तो हम एक बार हो गए हर्ट एकदम बुरी तरीके से, चाहे हमने कितने पापड़ बेले हैं उसके पीछे, बट एक बार हो गए तो हो गए, फिर एक बस हो जाता है। आपका अभी वो हो चुका है, अब आप उस पर्सन के पास वापस जाना ही नहीं चाहते हो, है ना? बट स्टिल मुझे ये पर्सन री एंट्री मारता हुआ दिख रहा है और थोड़ा आपको चार्म करते हुए दिख रहा है, ठीक है? कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर सकता हूँ, बट आई थिंक यू आर रिजेक्टिंग इट रूडली, ठीक है? एंड जस्ट डू इट अगेन। आई रियली लव दिस एनर्जी। आप मुझे ना, आप कितना भी, एक तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन वापस आ रहा है और एक ऐसा पर्सन है जो नया पर्सन है एंड दिस पर्सन रियली सीज सम पोटेंशियल इन यू, है ना? और ये पर्सन आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा आपके कैरियर में, ठीक है? मेरी आवाज़ थोड़ी आपको पतली लग रही हो सकती है, ठीक है? आई डोंट नो, मेरे ना तबीयत ख़राब के बाद आवाज़ भी अफेक्ट पड़ जाता है, आवाज़ के ऊपर भी। सो हाँ, थोड़ा सा बेयर कर लेना, गिव इट टाइम। आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी पाइल 1, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू इन बैकग्राउंड, ओके?
Vacation and narcissist. यस यस यस, आपके लव में कोई ऐसा पर्सन पड़ेगा जिसको कभी लव ही नहीं हुआ है, ठीक है, लाइक इट्स वेरी लाइक फिल्मी चीज़ें बोल रही हो दीदी यार, हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको पहले कभी प्यार वाली फीलिंग किसी के साथ नहीं आई। एक जो होता है ना, जो एक दिल से दिल वाली बात होती है, हमें चीज़ें फिर एक ना किसी के लिए एक बहुत ही गहराई तक फील होने लग जाता है। आई डोंट नो कैसे फीलिंग होता है वो, बट ऐसा मैंने सुना है जब लोग प्यार भी होते हैं तो उनको बहुत ही 24/7 उस इंसान के बारे में ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत गहराई में उस इंसान के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ ये मैं ना हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई लिटरली गेट टैंट्रम्स इन माई कमेंट सेक्शन की दीदी आप ही तो नहीं हो वो कहीं जिसको प्यार नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, ठीक है, बट एज आई यू नो जितना मैंने सुना है या फिर जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। मैंने बहुत डायलॉग सुने हैं, मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, ठीक है, मुझे बहुत शौक है गाने सुनने का, मूवीज़ देखने का, मैं पूरा दिन यही कर सकती हूँ। सो या चलो, आपके पर्सन ऐसे होंगे जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत धीरे ग्रो होगा। ये मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको पहले फाइनेंशियल हेल्प देगा। दिस पर्सन कुड बी योर बॉस, दिस पर्सन कुड बी समबडी जो आपसे यू नो सीनियर हो, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, ठीक है, उनसे आपकी शादी होगी। एंड दिस इज़ द पर्सन whom you gonna meet very soon, like अब जिससे आप मिलोगे आई थिंक ये वही पर्सन है, ओके। और मुझे आप लोग फैमिली सेटिंग में मिलते हुए भी दिख रहे हो किसी किसी के लिए, मतलब हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हो और इवेंचुअली उसी पर्सन की तरफ से आपको रिश्ता आ गया और यू नो एक सोलमेट वाली फीलिंग, जैसे आप इस पर्सन को पता नहीं कब से जानते हो, वो वाली फीलिंग होगी आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे का भी हिंट हो गया है यहाँ पे। और ये पर्सन बहुत ही केयरलेस टाइप ऑफ बंदा होगा विद देयर फैमिली ऑल्सो। आप देखोगे कि वो वाला जो एक लव एंड अफेक्शन होता है ना, वो नहीं होगा इस इंसान के अंदर, बिकॉज दे स्ट्रगल्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। हो सकता है इनकी फैमिली इज़ लाइक मे बी अपर मिडिल क्लास और यू नो काफ़ी पैसे हों उनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है इस चीज़ का, इनके अंदर थोड़ा सा यू नो उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा रूड हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का बंदा बंदी है, स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ और भी इनके फैमिली रीजंस फॉर श्योर होंगे, ठीक है। इनको शायद वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला है प्यार वाला, ठीक है, उसकी वजह से ये पर्सन हमेशा बहुत परेशान रहा है। इनकी लाइफ में इनके फ्रेंड्स भी रहे होंगे तो वो इनको छोड़ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इनको भरोसा ही नहीं है कि कभी कोई प्यार करने वाला इनको मिलेगा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, इनके शायद फैमिली ने भी इनको इतना प्यार नहीं दिया जितना ही फैमिली से इनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ना बहुत ही नेगलेक्ट हुए हैं ये अपनी लाइफ में। तो अब इनको अटेंशन मिलता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दे आर लाइक अब भाड़ में जाए, या फिर ये आप हो सकते हो, ओके। सो एक बंदा ऐसा है और एक पर्सन बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा है, ये मुझे आप लग रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बहुत ऐसे हो कि आप एक टेडी बियर भी लेते हो ना तो आपको उससे प्यार हो जाता है, ठीक है। बहुत ही एक अटैचमेंट आपको ऑब्जेक्ट से, लोगों से, सब चीज़ों से हो जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने अपने एरिया में कोई बिल्ला बिल्ली देखा, ठीक है, इस चीज़ से मैं खुद को रिलेट कर पा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सो आई रियली हैव अ collection of teddy bears and all, so yeah maybe you guys are like my type, ठीक है। तो बहुत कोई आपने अपने एरिया में बिल्ली देखी, आपने अपने एरिया में गिलहरियाँ देखी, आप रोज़ उनको खाना दे रहे हो, दूध दे रहे हो एंड ऑल, ठीक है। बिल्ली और गिलहरी एक साथ नहीं रह सकते ऑफ कोर्स, बट या मैं गिलहरियों को ज़्यादा देती हूँ। आई हेट व्हेन बिल्ली जस्ट यू नो उनको खा जाती है, आई जस्ट हेट दैट थिंग। मैंने एक बार मुँह में दबाते हुए देख लिया था एंड मैंने उसको भगा दिया, आई वाज लाइक जस्ट गो अवे। खैर ये तो हो गई मेरी बकवास, बट हाँ आप ऐसे हो सकते हो बहुत ही यू नो हर चीज़ को अपना बना लेने वाले, हर इंसान के साथ बहुत जल्दी डीपली कनेक्ट होने वाले। हो सकता है कि आप दोनों का एक यू नो एक सिमिलैरिटी हो कि आपने लोगों को बहुत दिया है बट लोगों ने आपको नहीं दिया है। इस पर्सन ने वो चीज़ बहुत अर्ली एज में अपनी ख़त्म कर दी कि बस एक दो कनेक्शन देखे, एक दो लोगों से इनकी दोस्ती सही से नहीं चली, इनका प्यार में भी इनका कोई कनेक्शन भी रहा हो वो नहीं चला, तो इस पर्सन ने होप्स ही छोड़ दी, ठीक है। बट आप किसी न किसी से कनेक्टेड रहते ही हो, इधर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट और इट्स अ पर्सन, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आप
अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, ये पर्सन इतना कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो इनको थोड़े फैमिली के मायने एंड ऑल वो आप ही के साथ रहने के बाद समझ आएंगे कि लिटरली कोई इतना लवेबल पर्सन हो सकता है, या फिर ऐसा भी कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है जो इनको प्यार दे सके। ओके, मोस्टली मुझे आप इनको वेकेशन पे या किसी काम के थ्रू मिलते हुए दिख रहे हो। ओके, ये तो हो गई इतनी बात। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली आपके लिए ये दिख रहा है ओवरऑल कि आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसके बाद आप माला माल होने वाले हो। ओके ओके, लेट्स सी। अभी चलते हैं आपकी मेन रीडिंग पे कि आप ये फ्यूचर स्पाउस जब नीडी हुआ करेंगे तब क्या करा करेंगे आपके साथ, मतलब कैसे आपको हिंट्स दिया करेंगे बेसिकली। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। Nice. Oh God, this person could have very, तीखी नजरें. Okay. We have the 10 of wands. God, this person is अलग ही आइटम पीस है, हाँ. What else, spirits? We have the 5 of swords. अरे ये पर्सन थोड़ा वो वाली इंटीमेसी जो होती है, मेकअप सेक्स वाला, आपका कलेश हुआ है उसके बाद ही आपको मना रहे हैं और मनाते मनाते आपको वॉल पे पिन कर दिया। मे बी दिस पर्सन इज इनटू दिस। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स। दिस इज़ अ सोलमेट। आई टोल्ड यू, आपको इसके साथ ऐसी कोई वाइब आएगी कि आप इसको बहुत अरसों से जानते हो, चाहे आप नहीं भी जानते, अभी अभी मिलो फिर भी। और वो क्यों होगा? बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ओके, 25 किसी की एज हो सकती है अभी, या 20, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों में 5 साल का एज गैप हो। ओके, यस। किसी के लिए मुझे कोई पास से भी आता हुआ दिख रहा है गाइज, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, जिसके साथ आपकी चली नहीं, जिसके साथ निभा नहीं पाए, ये पर्सन नहीं निभा पाया या फिर आपसे नहीं हो पाया, ठीक है। आप दोनों के बिल्कुल ख्यालात अलग थे, आप दोनों के विजन अलग थे, एम्स अलग थे, तो आपने एकदम चीज़ें ख़त्म कर दी। बट ये पर्सन अब वापस आ रहा है बिकॉज फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपको लेके। 8 ऑफ wands, या बहुत ही एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, कैसे आपको। ओके, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। अगर मैं यहाँ हैवी साइंस की बात करूँ तो फायर साइन की एनर्जी हैवी है, एयर साइन की भी हैवी है, ठीक है। एयर एंड फायर का कॉम्बो हो सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा पेंटिकल्स की एनर्जी भी हैवी है, ठीक है। बाकी यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी है और कैंसर की एनर्जी है। ओके देखो भाई, आपके जो पर्सन हैं अभी आपके नीडी कैसे होंगे पर्सन और कैसा हरकतें करा करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक एक तो इनको थोड़ा ना बोलने में अजीब लगता है। लेट मी टेल यू दिस, ये जल्दी से बोलते नहीं होंगे ये क्या करा करेंगे, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इनकी बस नज़रों के सामने हो और आप प्रीटी लग रहे हो। फॉर इंस्टेंस, चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और आप थोड़े झुके हुए हो और आपका जो भी आपने जो पहना हुआ है वो थोड़ा नीचे मुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड आपको ये थोड़ा सी थ्रू कर पा रहे हैं, एंड ये बस आपको घूरे जा रहे हैं। देन आप इनको देख के अपना कपड़े ठीक कर रहे हो कि क्या देख रहे हो, क्या है, अपने काम से काम रखो ना, ठीक है। आपको थोड़ा लग रहा है कि यार क्या है इसको, ठीक है, इसका क्या मन कर रहा है। इनके मूड को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कैसा भी मूड हो जाता है। ये बंदा कभी भी लड़ाई के मूड में, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा हो सकता है ये, ठीक है। सो कभी भी कैसा भी मूड हो जाता है, तो आप थोड़े आपको थोड़ी शर्म आती होगी जब ये आपको ऐसे घूरते होंगे ना। यू विल बी लाइक, क्या देख रहे हो, अपने काम से काम रखो ना, ठीक है, और मुझे अपना काम करने दो, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और फिर ये आपके पास आ रहे हैं, नज़रें नहीं हट रही है, ये आपकी तरफ ही है, ठीक है। आपको शर्म आ रही है, आप वॉल पे पिन हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपको किस कर रहे हैं, आपको नेक पे किस कर रहे हो, बोल रहे हैं व्हाट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल और सेक्सी, कुछ ऐसा बोलेंगे और आप ऐसे हो जाओगे, हो दिख रहा है मुझे, हवस टपक रही है तुम्हारी आंखों से, ठीक है, हटो काम करने दो, बहुत काम है मुझे, ठीक है। और ये पर्सन इज़ लाइक
मैं नहीं जाने दूंगा। आपको अपनी लैप में बिठा रहे हैं, आपको गोदी में उठा के बेड पे लिटा रहे हैं, कह रहे यार मान जाओ ना प्लीज़ ना। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि या फिर ये पर्सन बिल्कुल ही नॉन वर्बल होगा, ठीक है, बोलना ही नहीं जा रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, या फिर ये बहुत ही अटपटे तरीके से बोलते होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या नीडी हुआ करेगा तो बस चिपट ही जाया करेगा। तो हाँ, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको गोदी में उठा के घूम रहे हैं, बेड पे ले जाके लिटा दिया और कह रहे हैं यार प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, यानी बहुत क्यूट वे में बोला करेंगे, ठीक है। और मुझे ना आप बिल्कुल ही चीज़ों को मना करते हुए दिख रहे हो, यू आर लाइक नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और ये आपको बार बार किस करे जा रहे हैं, आप थोड़ा गुस्सा होके इनको पीछे धक्का दे के और वापस उठ रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन गुस्से में फिर आपको कुछ कुछ ना बोलने लग जाते हैं कि यार तुम तो ऐसे ही करती हो हमेशा, तुम तो मेरे क्लोज ही नहीं आती हो, मैं तुम्हें उठा के लेके आया यहाँ तक और तुमने ऐसे झटक के मुझे फेंक दिया नीचे, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया करो, ये जानबूझ के नीचे ही गिर जाया करे ड्रामा करने के लिए, ठीक है। देखो मैं गिर गया, मेरे लग गई, एटलीस्ट मसाज तो कर दो, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पैंकिंग, ठीक है। सो हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका मुंह उस साइड है और उस साइड कोई जगह भी नहीं है ना, तो ये पर्सन पीछे से आपको सीधा आके स्पैंक कर दे, ठीक है। या फिर दे आर रोमिंग देयर हैंड्स अराउंड योर बट। सो या ऐसी चीज़ें करा करेंगे ये, और आपको उठा के ही ले गए बेड पे, ठीक है, कि अच्छा ना तुम कितना काम कर रही हो, चलो चलो आराम करो थोड़ी देर। अभी ये आराम किस चीज़ में कन्वर्ट होने वाला है ये आपको भी नहीं पता। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है कि ये पर्सन क्या करा करेगा, पहले कोई बहाना ढूंढा करेगा आपसे कलेश करने का, ठीक है। पहले इन्होंने अच्छे से आपके साथ कलेश करा, ठीक है, आप दोनों की एक प्रॉपर सेम लेवल पे एक कलेश हुआ आप दोनों का, आप दोनों आराम से लड़ रहे हो, ठीक है। आपको भी गुस्सा आ रहा है, ये भी नौटंकी कर रहे हैं गुस्सा होने की, गुस्सा सच में नहीं हुआ करेंगे, लेट मी टेल यू। उस टाइम पे आप पे इन्हें थोड़ा कम ही गुस्सा आया करेगा, ठीक है। आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, बहुत ही अच्छा टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा कलेश नहीं हुआ करेगा। ये जानबूझ के करा करेंगे ताकि क्या करे, आपको अभी आए और एकदम से किस कर दे जब आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोल रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको जल्दी जल्दी बोलने की आदत है और आप गुस्से में ना कुछ भी बोलते रहते हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। आपको खुद नहीं समझ आता कि आपके मुंह से क्या निकल गया, एंड देन यू regret it later or sometimes you don't even regret, ठीक है। I don't know, I'm getting a lot of my symptoms here, ठीक है। I'm so sorry, why am I relating with myself? So चलो छोड़ो, बट हाँ दिस इज़ हाउ आई एम, ठीक है। मैं गुस्से में होती हूँ तो कुछ भी बोल देती हूँ, इवन इन चैट्स, ठीक है। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं चैट पे किसी से लड़ रही हूँ तो जो मेरे दिमाग में होगा वही मेरी चैट पे होगा, और मैं गालियाँ नहीं देती हूँ तो हाँ हो सकता है आप लोग गाली वाली देते हो, मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। और मेरे मुँह से बहुत ही अजीब व गरीब गाली निकलती है जो गालियाँ भी नहीं होती है, लाइक लोग माँ पे देते हैं, बहन पे देते हैं, मेरे बाप पे, चाचा पे, ताऊ पे ऐसी निकलती है। आई मीन मैं किसी पे भी गाली बना देती हूँ इंस्टेंटली, ठीक है। तो मैं थोड़ी ऐसे लड़ती हूँ। व्हाई एम आई टेलिंग माई अबाउट माई सेल्फ, ओके छोड़ो। तो हो सकता है आप बहुत बोल देते हो और ये पर्सन एकदम से आपकी तरफ आए और एकदम से आपको किस कर ले झपट के, ठीक है। और इनको ना पसंद होगा जब ये आपको एकदम ऐसे किस करा करेंगे जब आप बोल रहे हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप बोले जा रहे हो, ये पर्सन आपको किस कर रहा है, आप तब भी नहीं चुप हो रहे, ठीक है, आप इनके मुंह में बोले जा रहे हो, ओह गॉड। और उसके बाद दिस पर्सन इज टचिंग यू, उनके हाथ ऊपर जा रहे हैं, एक हाथ नीचे जा रहा है, दिस पर्सन इज रोमिंग देयर हैंड्स ऑन योर सेंसिटिव पार्ट्स, और इनको बड़ा मज़ा आता होगा ये करने में। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स आप टर्न ऑन होगे ही होगे, ना चाहते हुए भी आप टर्न ऑन हो ही जाया करोगे, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन नोज कि किस किस तरीके से आप टर्न ऑन हो सकते हो। ये पर्सन आपके कान पे आके विस्पर करने लग जाता होगा, ठीक है, कि सुनो ना, छोड़ो ना, मतलब अपने वो थोड़े से मैं कभी कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ तो ऐसा आ जाता है, ऑडियो होता है और वो कुछ सेंजुअल टॉक्स कर रहे होते हैं, सुनो ना बेबी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसे ऐसे एकदम आपके कान में आके विस्पर करना, ठीक है, आपके ऐसे आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फिंगरिंग, सो आपके कपड़ों में ही, ठीक है, लाइक शुरू हो जाना सो दैट आप टर्न ऑन हो जाओ, ठीक है। आपको ऐसा पकड़ लेने एकदम कस के ताकि आप इधर उधर भी ना हो पाओ, एंड यू आर जस्ट मोर्निंग देयर,
ठीक है, ये ऐसी चीज़ें करा करेंगे आपके साथ। अभी ये ज़बरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इनको एक चांटा मार के बोल दिया ना बस बहुत हो गया और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका मन बन जाता होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। अगर इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं कुछ करना चाहते तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा लिया करेगा अंदर ही अंदर, ठीक है, थोड़ा सा आपको टच वच करके दे, लाइक ओके अगर तुम्हारा मन नहीं है छोड़ो कोई बात नहीं, अदरवाइज तो फिर भैया फिर तो खैर नहीं है तुम्हारी, फिर तो तुम गए उस रात, ठीक है, अगले दिन उठोगे और ऐसा उठोगे चला भी नहीं जाया करेगा। सो वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ फिंगरिंग आई एम गेटिंग, आपको स्पैंक करना, ठीक है, आपके आपके चेस्ट एरिया पे हाथ घुमाना, आपकी वेस्ट, अगर आपको वेस्ट टच करने से भी थोड़ा ऐसा सेंजुअल फील आता है ना, ओ माय गॉड दिस पर्सन गोना मेक इट मोर सेंजुअल, ठीक है। मतलब इनके दोनों हाथ चल रहे हैं, खाली एक हाथ नहीं चल रहा है, ठीक है, और ऊपर से मुंह भी चल रहा है, मतलब साथ के साथ ही आपको किस भी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से ये आपको कन्विंस करा करेंगे इंटीमेसी के लिए जब ये नीडी हुआ करेंगे। सो यहाँ पे वो वाली एनर्जीज है। लेट्स गेट सम मैसेजेस और उसके बाद वी विल रैप इट अप। हम सिर्फ सेंजुअल मैसेजेस देखेंगे आज, ठीक है। आई एम सॉरी मैं ना निकालना भूल गई ऐसे नहीं गिरना। ओह 2 कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव आई एम हार्ड आई एम वेट, तो ये आपके दोनों की साइड से हुआ करेगा, आप भी बहुत जल्दी वेट हो जाया करोगे। वी हैव सोलमेट्स, आई टोल्ड यू दिस इज़ अ सोलमेट, ये कन्फर्मेशन आया है, खुद से गिरे थे तो मैंने कहा ले लेते हैं। इमोशनल, आई रियली मिस यू, कांट वेट टू गेट यूनाइटेड विद यू माई फॉर एवर लव। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है अगर आप अभी नहीं भी मिले हो ना तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ कोई है मेरे लिए, शायद कोई है, मतलब ये पर्सन एकदम ही होपलेस है, बट स्टिल होता है ना दिल में एक चीज़ होती है कि काश मुझे भी शायद कोई मिले, शायद कभी कोई मिले, कोई बात नहीं, नहीं भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एक दिल में है कि कोई मिल जाएगा एक दिन, बट ये श्रग ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये वल्नरेबल फील करें या फिर अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को दिखाएं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है इनके साथ। आपको थोड़ा इस पर्सन को सॉफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े ऐसे कठोर व्यक्ति एकदम ऐसे दिख रहे हैं। वी हैव 50 शेड्स ऑफ अवर लव, यू आर द सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव, डोंट एवर फील लाइक यू आर बैड, ओके। आई वॉन्ट यू टू स्क्रीम माई नेम ऑल नाइट, they want you to scream their name all night। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। I want to see you in sexy lingerie। okay। okay, you might deny the confession I am going to make, but your touch and body heals my soul, ठीक है। तो आपका जो टच और आपकी जो बॉडी है वो इनकी सोल को हील करती है, ठीक है। सो हो सकता है आप ये कन्फेशन को डिनाई करो बट ये नहीं कर सकते ना, इनके लिए तो आप आप तो मतलब एकदम सेक्सी हो, एकदम सेडक्टिव हो, ठीक है। ओके, वेयर आर ऑल मैसेजेस मूड, ओके मैसेजेस ही गायब हो जाते हैं, मैं खुद परेशान हूँ। ओके, मैं यहाँ से मैसेजेस लूँगी और दिखा के आपको साथ के साथ रखती रहूँगी ना, क्योंकि ये उड़ जाएंगे। हाउ टू इम्प्रेस यू, ये शादी से पहले हो सकता है, ये बोल सकते हैं। यू टेस्ट सो गुड डाउन देयर, गॉड, ये आपको ना कान में आके ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार चलो ना, तुम्हें पता है मैं कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हारा टेस्ट, आई वांट टू लिक यू डाउन। Oh my god, this person is so horny, okay? Anxiety, अगर आपने इनको मना कर दिया ना तो आपके लिए तो बहुत नॉर्मल हो जाया करेगा कि हाँ मैंने मना ही तो करा है, मेरा मतलब मेरे को नहीं करना तो नहीं करना, बट ये पर्सन बहुत ही एंजाइटी फील करा करेगा कि यार मैंने क्यों खुद से स्टेप अप करा इस चीज़ के लिए, अगली बार से मैं कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे इस पर्सन के, अगर आपने इनको एक बार भी मना कर दिया ना तो ये पर्सन गिल्टी हो जाया करेगा अंदर ही अंदर, ठीक है। एक वो चीज़ नहीं भुला पाया करेंगे कि इनको किसी ने रिजेक्ट करा है, इनको रिजेक्शन का बहुत डर है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम गेटिंग। कैन वी ग्रो ओल्ड टुगेदर, love love love,
डिप्रेशन, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में भी रहा हो, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला थोड़ा मैंने शायद नहीं बोला बट अब बोल रही हूँ, ये थोड़ा सेंसिटिव केस होगा, ठीक है। आपको इस पर्सन को हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। बहुत ही ऐसा पर्सन है जिनकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं पास्ट में। वांट टू सी यू इन ट्रेडिशनल्स, कभी सेक्सी लॉन्जरे में देखना चाहते हैं, कभी ट्रेडिशनल्स में देखना चाहते हैं। नाइस। यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट और यू आर लाइक दिस, बता दो इनको आप हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हो या फिर आप ऐसे ही हो। वांट टू लिक यू डाउन, ये नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ करके ही मानेंगे आपके साथ। माई फकिंग सोल क्रेव्स यू। एंजल और डेविल डुओ, आई एम गेटिंग दिस। एक पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, एक पर्सन एकदम वो डेविल, यू नो, खतरनाक, कि बस अब तो लेटो तुम, मैं बताता हूँ। फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई हार्ट बीट्स फॉर यू। फिजिकली आप दोनों बहुत ही दूर हो बट इनका जो दिल है वो सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है। एक शफल और कर लेते हैं। ओके, मेरे को खुद से ही कार्ड मिल गया। I get horny after seeing you. So yeah, this is what it is. This is what this person is. So this is a reading pile 1. I hope you guys enjoyed it. If you liked it or enjoyed it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने चूज़ करा है ये 17 से 31 वाला पाइल, या फिर आपने चूज़ करा है ये सुंदर सुंदर सा ये ब्लू एंड वाइट कलर का ब्रेसलेट, इट्स बोथ आर माई फेवरेट्स वैसे तो, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई बट ओके। ए रुक जा, ये नहीं रुकने को रेडी है, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद योर जनरल एनर्जीज या फिर जनरल मैसेजेस या गाइडेंस, वट एवर वी विल से। जो भी यूनिवर्स आपके लिए देते हैं उसके बाद वी विल मूव टू योर मेन रीडिंग। ओके, चलो, यू कैन स्किप इट इफ यू वांट टू। ओके, चलो, स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माय पाइल 2, व्हाट दे शुड नो राइट नाउ। इतने सारे कार्ड्स तो चाहिए ही नहीं। ओके, आई एम सॉरी, ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए कुछ। ओके, गिव मी वन बाय वन। Then we have number 16 thoughts. Number 7 could be significant. Somebody really wants to talk to you maybe, ठीक है। I never I don't know, मेरे दिमाग में आपके लिए एक मैसेज आया और वो क्लिक होते ही उड़ गया। ओके, whatever, अगर वापस से आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू। हाँ, ये कार्ड मैंने ज़्यादा क्लोजली कभी नहीं देखा और अभी जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैं शफलिंग कर रही थी, ये उड़ के गिरा था, ठीक है। पहले मैं शफल करती हूँ उसके बाद रीडिंग शुरू करती हूँ। सो एम, इस पे एम लिखा है, सो एम कुड बी सिग्निफिकेंट। आपका नेम हो सकता है एम से शुरू या इस पर्सन का, ओके, जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है और इस पर्सन को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ये आपको लेके सोच क्यों रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी न्यू टाइप ऑफ फीलिंग फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन ने कभी किसी को लेके ऐसा डीप फीलिंग नहीं करा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को आप जानते हो और आप भी बहुत इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और बार बार ना आप सोच रहे हो कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस वजह से सोच रहे हो क्योंकि ये पर्सन भी आपको लेके बहुत सोच रहा है। ओके, ओह आई एम सॉरी ओके, आई एम सॉरी, मैं हमेशा कुछ गड़बड़ घोटाला कर देती हूँ। ओके, वी हैव नंबर 30 ज्यूडिकेशन। गाइज, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, इस कनेक्शन की जजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और आप इस पर्सन के पास कतई वापस नहीं जाना चाहते हो, बट इस पर्सन के अंदर आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं एंड इवन दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड कि ये सब क्या हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन पहले मैच्योर नहीं था, अब ये पर्सन मैच्योर हो रहा है और अब ये बागड़ बिल्ला होए जा रहा है कि क्यों आप इनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो, ठीक है। वो वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही है मुझे। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट्स,
कोई तो है जो आपको लेके बहुत सोच रहा है, और ये कोई ऐसा ही बंदा या बंदी है जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। ये कोई फ्रेंडशिप कनेक्शन भी हो सकता है, बट ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर रहा है आपको लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है पोइट्री लिखता हो, या इनको सुनने का बहुत शौक हो, ठीक है, या फिर स्केचिंग का, पेंटिंग का, सिंगिंग का, समथिंग क्रिएटिव, ठीक है, दिस पर्सन डज, जिसकी वजह से लोग इनके दीवाने हैं। और इस पर्सन को नहीं समझ आ रहा कि आपके दीवाने कैसे बनते जा रहे हैं। बहुत केयर फ्री टाइप ऑफ बंदा या बंदी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़े से बौखलाए पड़े हैं अभी। ओके स्पिरिट्स, व्हाट एल्स? वी हैव नंबर 4 कोर्टशिप। ये आपके साथ कनेक्शन में आने चाहते हैं। ये कोई ऐसा बंदा या बंदी भी है, हो सकता है, ठीक है, जिसका कहीं से कनेक्शन ख़त्म हुआ है, एंड नाउ इन्होंने आपको देख लिया है और ये चाहते हैं कि आपको डेट करें। कहीं तो इन्होंने आपको देखा है। कोई नया बंदा भी हो सकता है जिसका किसी और के साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या फिर अगर यहाँ पे किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, किसी एक आधे पर्सन के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई। सो उस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये पर्सन कनेक्शन ख़त्म करने का सोच रहा है या फिर हो चुका है, ठीक है। बट इस पर्सन को अगर नहीं हुआ है तो डर लग रहा है कि कैसे करा जाए, बिकॉज फीलिंग्स तो आपके लिए डेवलप हो रही हैं। क्या करें, ठीक है, बहुत ही दिक्कत है। चलो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। आप तो दिमाग से ही नहीं निकल रहे हो, आप तो एकदम दिमाग के चारों ओर घेरा बना के बैठे हो, ठीक है। वी हैव नंबर 28 एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला कि आप भी हो सकता है एकदम से आपके माइंड में कोई एकदम से क्लिक कर जाता है, शायद आप नहीं भी जानते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, या फिर आप पानी बहुत पी रहे हो, आपको हिचकियाँ ही नहीं रुक रही हैं, तो दिस कुड बी अ साइन। वैसे हिचकी इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल साइन फॉर एवरीवन, बट किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। मुझे ये हिचकी वाला थोड़ा अटपटा लगता है, बट लोग कहते हैं तो होता होगा ऑफकोर्स। वी हैव नंबर 2 मेन फीमेल। अगर आप फीमेल देख रही हो वेरी स्पेसिफिकली, तो जी ऐसा है कि आप जो हो वो होती जा रही हो दिन पर दिन सेक्सी और ब्यूटीफुल। आप हो लोगों की नज़र में, आपने लोगों से कनेक्शंस ख़त्म कर लिए हैं, आप एकदम ग्लो कर रहे हो, आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, आप अपने में खुश हो, अपने में मग्न हो। इस चीज़ से जो लोगों की आपने कभी केयर करी है वो लोग हो रहे हैं तंग, ठीक है। वो ऐसे हो रहे हैं जिनके साथ आपने कनेक्शन ख़त्म कर लिया है, उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से वो ऐसे हो रहे हैं कि क्यों अब आप उनकी तरफ नहीं आ रहे हो, क्यों आप उनसे अटेंशन सीक नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने में हो, आपको तो ग्रो करना है। एंड दिस इज अ गुड पार्ट, लेट देम गेट जेलस, ओके। आई जस्ट लव व्हेन पीपल गेट जेलस ओवर मी। हाँ, बट ईविल आई से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना जी, ठीक है। आई एम गेटिंग ट्विन फ्लेम इन माई हेड। सो हो सकता है कि किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। वी हैव समवन एल्स, आई टोल्ड यू। यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, पाइल 2, ठीक है। ये पर्सन अभी किसी और के साथ हो सकता है, या फिर लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वहाँ खुश नहीं है, ये किसी वजह से वहाँ पे है। हो सकता है कि इनकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब जानते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो ये पर्सन अपने ही थॉट्स में बहुत घिरा पड़ा है। अगर इस पर्सन के इर्द गिर्द बहुत मुसीबतें नहीं भी हैं, तो इसने अपने दिमाग से मुसीबतें क्रिएट कर रखी हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, ठीक है। बिकॉज यू आर हार्ड टू गेट, यू आर आउट ऑफ द रीच ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कैसे आपको अपनी रीच में करेंगे। यू हैव स्पाई, हाँ, तो क्योंकि अभी ये पर्सन सिर्फ आपको स्पाई ही कर सकता है, तो ऑफकोर्स दे आर जस्ट स्पाइंग ऑन यू। या फिर अगर ये कोई पास पर्सन है तो इनके पास आपकी फ़ोटो हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी न्यू वालों के लिए भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप शायद इन्होंने आपको कहीं देखा है और दे आर ऑलरेडी इन सम कनेक्शन जहाँ पे ये पर्सन खुश नहीं है, बट कुछ है यहाँ पे ऐसा जो इनको बाउंड करके रखा है। वो पर्सन बहुत टॉक्सिक हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन उसको छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। हाँ, हम टॉक्सिक लोगों को नहीं छोड़ पाते हैं। ऑफ कोर्स यू गाइज हैव बीन थ्रू इट समटाइम्स, कभी तो ज़िंदगी में, है ना। तो हाँ, यू नो कि टॉक्सिक लोगों से ही पीछे छुड़ाना सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है ना। बिकॉज यू नेवर नो कि वो
आपको समझ ही नहीं आता कि वो अटैचमेंट हो कहाँ से रही है, आप क्यों इतना सोच रहे हो उसके बारे में, क्यों इतना आपको केयर हो रही है, वो पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा, या वो आपकी कोई सहेली ही है, वो किसी और से बात करने लग गई या करने लग गया सहेला। सो आपको ऐसा हो जाता है कि यार मुझे पता है ये ठीक नहीं है, आपकी इंट्यूशन कह रही है ये बंदा बंदी ठीक नहीं है, ये कुछ ब्लंडर करेगा आगे जाके, बट आपका जो एक आप पता नहीं सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली खुद ही खींचे चले जाते हो उसकी तरफ। सो या दिस हैपन्स विद मी इन माई फ्रेंडशिप्स। सो हाँ, जो मेरे साथ हुआ होता है, मैं सबका एग्जांपल दे देती हूँ, सबको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है अब हाँ नहीं तो ओके। देखो, आपके लिए कोई बंदा या बंदी पागल है, ठीक है, ये पर्सन या फिर कोई ऐसा है जिसके साथ आपका जजमेंट हो चुका है, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है या फिर इसने आपको कट ऑफ कर दिया था। ये पर्सन के साथ अगर आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं भी रहा है तो ये पर्सन इमेजिन करता है, फैंटेसाइज करता है कि आपके साथ कनेक्शन कैसा होगा अगर होगा तो, ठीक है। ये सोचते हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये दिख रही है कि ये अच्छा ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी है, ठीक है। अभी ये पर्सन किसी के साथ है और ये पर्सन उस पर्सन से दूर नहीं हो पा रहा है, मे बी ड्यू टू पॉपुलैरिटी, क्योंकि सबको पता है कि ये पर्सन उसका है या उसकी है, ठीक है। हाँ, बट फीलिंग्स किसके लिए हैं? आपके लिए है। कौन दिमाग से नहीं निकल रहा? आप। पागल हुए जा रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए खत लिखना चाहते हैं, हो सकता है अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, पहले मैं पास्ट वालों के लिए बता रही हूँ, अगर ये पास्ट पर्सन है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई मैसेज भी टाइप करता हो बट डिलीट मार देता है, ठीक है। डिलीट क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू गोना रिजेक्ट देम, बिकॉज अब आप उस वाली एनर्जी में हो ही नहीं जिसमें पहले थे। शायद आपने पहले इनको बहुत प्यार दिया है, शायद आपने इनको चेस करा है, बट अब आप ऐसे हो गए हो कि तू बेटा भाड़ में जा, ठीक है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। और ये पर्सन नहीं टॉलरेट कर पा रहा आपकी इस एनर्जी को, क्योंकि आप प्यार ही नहीं दे रहे हो। आपने अपना प्यार एकदम ऐसे कर लिया है कि अभी मैं उसको ही प्यार दूंगी जो मुझे प्यार देगा, और इक्वल गिव एंड टेक होगा, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आप बहुत ही इनफ हो अपने लिए, है ना। आई डोंट नो अगर मैंने सेल्फ सफिशिएंट सही बोला या नहीं, सॉरी, ठीक है, ओके। तो जिनके लिए नया पर्सन है गाइस, ऐसा लग रहा है अगेन आपके लिए भी कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के प्रभाव में है, कोई है जो इनको कंट्रोल करता है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई मदर या सिस्टर हो सकती है। आप दोनों में कोई डिफरेंस है, ठीक है, और पास्ट वालों के लिए भी आप लोगों में कोई डिफरेंस है। और क्या दिक्कत है कि इस पर्सन को लग रहा है कि 4 लोग क्या सोचेंगे आपके पास आ जाएंगे तो। और जिनके लिए पास्ट पर्सन है उनके लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह जानते थे, फ्रेंड्स स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक एक भी बंदा हो जो आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जानता था, वो कैसी टिप्पणियाँ देगा कि अरे आ गया तू वापस इसके पास, देखा दुम दबाता हुआ, ठीक है, ये तो मुझे कहती ही थी एक दिन आएगा। एंड हाँ, हो सकता है कि आपने कभी बोला हो कि ये एक दिन मेरे पास ही आएगा बिकॉज मेरे तरह प्यार नहीं दे पाएगा कोई, है ना। तो या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करा जाए, अब कैसे आपको वापस से अपने पास लाया जाए और कैसे इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाया जाए। जिनके लिए नया बंदा है बंदी है, ये सोच रहे हैं कैसे थर्ड पार्टी को रिमूव करके आपकी तरफ आया जाए, बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है। इधर इट इज़ मदर, इधर इट इज़ सिस्टर और लवर, ठीक है, इनसे नहीं हो रहा इनको। और या फिर ये सोसाइटी भी हो सकती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी कि तेरे को यही मिली दूसरी कास्ट की, कल्चर की, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। बट या ये आपके साथ एक फॉरबिडन लव चाहते हैं, अगर मैं ये भी बोलूँ ना तो सही रहेगा, जिसमें कि किसी को आप दोनों के बारे में नहीं पता, आप दोनों सीक्रेटली कनेक्शन में हो और इनके साथ दूसरी बंदी भी है। ये कोई ऐसा बंदा है, ये मैं करंटली बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो कोई मुझे कमेंट में कहने लगे दीदी ये कैसा फ्यूचर स्पाउस है। नहीं, ये फ्यूचर स्पाउस नहीं है। बट ये पर्सन आपको लेके बहुत ही मीठे मीठे ख्वाब देखता है और आप इनके ख्वाबों को चूर चूर नान बनाने वाले हो बहुत जल्दी। एक्चुअली चूर चूर नान बहुत अच्छा होता है। आप इनके ख्वाबों को कुचलने वाले हो कीचड़ में डाल के, वो भी पटक पटक के कि बेटा तू देख अब तुझे मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ ठीक है, आप उस एनर्जी में हो। एंड ये बहुत ही स्ट्रेंज है किसी के लिए भी, क्योंकि आप ऐसे नहीं थे। आपके अंदर बहुत बदलाव आया है। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आप अचीवर हो। अगर यहाँ पे चेजर और रनर वाला डायनामिक रहा है, आपने किसी को चेस करा है, उस पर्सन ने रन करा है आपसे बस, तो ये
बिल्कुल ही ऊनो रिवर्स होने वाला है। अब वो पर्सन आपको चेस करेगा, आप रन करोगे, यू लाइक अरे जाना है यहाँ से, पहले मत पड़ फालतू मेरे, ठीक है, ऐसा निकल यहाँ से। आप वो वाली एनर्जी में आने वाले हो। वी आर द 4 of Cups। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच एब्सेंस, सो मच। अगर ये नया बंदा है ना तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक आप ही हो जो प्यार दे सकते हो, सच्चा वाला। जिसके पास ये अभी हैं वो तो बस हुकूमत जता रही हैं, ठीक है, या जता रहे हैं। वी हैव द 3 नंबर 3 द एम्प्रेस। ओके, यहाँ मुझे मदर भी लग रही है किसी के लिए गाइस, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, ठीक है, या हाँ ऐसा हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ एक इंगेज्ड वाले कमिटमेंट में है, ठीक है, कि घर वालों को पता है शादी होने की कगार पे है, बट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं 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 मुझे इससे प्यार नहीं है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो शिटी। मतलब हाउ दिस पर्सन इज़ मैनेजिंग ऑल दिस। खैर, हम फ्यूचर स्पाउस की नीडी पे चलते हैं। जब वो नीडी हुआ करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत हो गया दीदी, क्या 5% नया पर्सन लगा रखा है, जो होगा वो होगा। चलो, क्या करा करेंगे इनके पर्सन जब भी नीडी हुआ करेंगे तो? अरे यार, इतने सारे कार्ड्स तो चाहिए ही नहीं, बहुत सारे गिर जाते हैं, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कई बार। ओके, देखो, आपकी शादी ना उसी से होगी जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप पास्ट पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा खुद से ही सोच रहे हो ना, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक डूड। ओके, आपकी किसी ऐसे पर्सन से भी शादी होगी जो आपसे बिल्कुल ही अलग होगा, किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अलग होगा। वी हैव नंबर 17 द स्टार। द स्टार, अरे आजा यार। ओके, then we have one more card, we have the Knight of Swords। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके जी, कैंसर पाइसिस एनर्जी की, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कैंसर थोड़ा स्ट्रांग है ज़्यादा। ओके जी, लियो की भी एनर्जी है, हाँ ओके, प्रेजेंट। चलो, आपके पर्सन बड़े चार्मिंग होंगे यार। आप दोनों में एज गैप हो सकता है या फिर लेट मैरिज हो सकती है, ठीक है। बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत हैंडसम होंगे। आपकी शादी बिल्कुल ड्रीमी मैरिज की तरह होगी, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों पावर कपल हो। और ये पर्सन, इफ़ यू आर अ फीमेल स्पेसिफिकली, दिस पर्सन इज़ इन योर मुट्ठी, आपके कदमों पे चलने वाला जोरू का गुलाम काइंड ऑफ पर्सन आई एम गेटिंग। डोंट गेट ऑफेंडेड इफ़ यू आर अ मैन वॉचर, ठीक है, बट इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। आप इनकी हर बात मान रहे हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, आपको अपने वाइफ की कंफर्ट की परवाह है, एंड आपकी वाइफ को आपके कंफर्ट की परवाह है। आप दोनों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव है। ये वो वाला कनेक्शन होगा। जब आपके पर्सन नीडी हुआ करेंगे तो ये क्या करा करेंगे? देखो, एक तो आप हर टाइम इनको 24/7 आप इनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सेक्सी लगते हो, तो ये वैसे भी आपसे नज़रें नहीं हटा पाते, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका हाथ हमेशा आपकी वेस्ट पे या फिर आपके शोल्डर पे रहा ही करेगा, नहीं तो आप दोनों के हाथ में हाथ जब भी आप इकट्ठे हुआ करोगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है आप दोनों की शादी बहुत कलेश वलेश करके होएगी, ठीक है, मतलब कम्युनिटी से कलेश, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत ही बैलेंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। अभी ऐसा कोई बंदा है जो आपके सेम पेज पे नहीं है, इसलिए नहीं मिल पा रहे हो। दीदी यार कितना बकवास कर रही हो तुम, ऐसा मुझे लगा किसी ने बोला। आई एम सो सॉरी, जो दिमाग में आया जा रहा है ना, आई जस्ट कांट, एक बार में सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं आ पाती है, तो जो धीरे धीरे आता है मैं टुकड़ों में बोल देती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिनेरियो वाइज समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी रीडिंग सिनेरियो में ही अच्छी लगती हैं। देखो, आपके जो पर्सन है ये पर्सन बहुत ही कट थ्रोट है, ठीक है, बहुत ही कट थ्रोट है। इस दिस पर्सन इज़ गेटिंग नीडी ना, तो ये आपको आके डायरेक्ट बहुत प्यार से बोला करेंगे,
ठीक है, कि देखो बहुत ही कुछ आपको ऑफ़र करा करेंगे। फॉर इंस्टेंस आप काम कर रहे हो तो पानी ले आए, प्यार से ऑफ़र करा करेंगे आपको कुछ, ठीक है। या फिर आपके लिए कुछ बाहर जाके खाने का ले आए और दे आर लाइक कि अभी तुम कुछ प्रिपेयर मत करो, आओ साथ में खाते हैं, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ करेगा कि अपनी लैप में बिठा लिया आपको और आपको खिला रहे हैं, ठीक है। और आप मस्त थोड़ी देर के लिए बालकनी पे खड़े हो और ये पर्सन आपके वेस्ट पे हाथ डाल के कह रहे हैं कि चलो ना, अभी इतना रोमांटिक मूड हो रहा है, खाना भी हो गया, चलो ना रोमांस करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिख रही है एंड दे विल बी लाइक कि आई एम सो नीडी एंड ऑल, ठीक है। ऐसे आपको बोला करेंगे, जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन है इस पर्सन की, कट थ्रोट होंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ड्रीमी काइंड ऑफ भी होगा। फॉर इंस्टेंस अभी आप रूम के बाहर हो, ठीक है, मुझे बहुत सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं, तो ये मत बोलना अभी तो दीदी अंदर थे अभी बाहर आ गए, ठीक है। अभी आप फॉर इंस्टेंस रूम के बाहर हो, इस पर्सन ने पूरा रूम डेकोरेट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप बहुत ही खुश फील करो। और जैसे ही आप रूम में आ रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कैंडल्स जली हुई हैं, रूम बिल्कुल डिम लाइट है, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा रूम लग रहा है। और ये पर्सन आपको अंदर से प्यार से लेके आते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपके हाथ पे किस कर रहे हैं, हाथ से आपके जो ये हाथ का बैक होता है यहाँ से किस करते हुए ये ऊपर 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 आपके नेक तक आ रहे हैं किस करते करते, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें करा करेंगे जब ये नीडी हुआ करेंगे, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मना नहीं कर पाया करोगे, क्योंकि ये आपको लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी सेटवेट हो जाते हो, तो आप मना ही नहीं कर पाया करोगे, आप इनको करने दिया करोगे जो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी अच्छा लग रहा है कि इस पर्सन ने इतनी मेहनत करी है आपके लिए, अब आप इनका मूड क्यों स्पॉइल करो। और ऑफ कोर्स आपका भी मन करा करेगा कि चलो इसी बहाने थोड़ा एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम भी एक दूसरे के साथ बीत जाया करेगा। मुझे आपका लव लैंग्वेज ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना दिख रहा है, विच इज़ इंटीमेसी यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीमेसी बहुत होती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ कि कई बार ऐसा हुआ करेगा जैसे आप बाहर हो रूम से, ठीक है, और अगर इधर इर्द गिर्द कोई है आपके, तो ये पर्सन ट्राई करा करेगा कि आपको रूम में ले जाए, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आप दोनों हों और बस नज़दीकियाँ हो, दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग। तो ये पर्सन आपको ऐसे ले जाया करेंगे और आपको अपनी लैप में बिठाया करेंगे एंड दे विल लेट यू फील व्हाट यू नीड टू फील, मतलब कि कैसे ये अराउज़ हो रहे हैं, तो आप फील कर पाओ उस चीज़ को अराउज़ होते हुए। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, मैंने अच्छे समझाया हो, बिकॉज़ यूट्यूब मेरी वीडियो एज रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मेरा सर चकरा जाता है ये चीज़ें देख के। सो आपके जो पर्सन हैं, और उसके बाद ना चीज़ें बहुत जल्दी हुआ करेंगी, बस आपके कपड़े उतर रहे हैं दोनों के एंड यू गाइज आर हैविंग लाइक किसिंग 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 ईच अदर अ लॉट। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वाइल्डनेस फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। या फिर एक पर्सन बहुत ही सबमिसिव है, एक पर्सन ऐसे होंगे जैसे आप हो, आपको ही लेके चलते हैं हम, आप ऐसे हो कि बस अब तो तुम्हें जो करना है करो, आपने एकदम उनको फ्री विल दे दिया कि करो यार तुम, मैं लेटी हूँ आराम से, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, दिस पर्सन एंड यू गोना एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं यहाँ सिनेरियो वाइज और बात करूँ कि आपके पर्सन कैसे आपको नीडी हुआ करेंगे, तो कैसे कन्विंस करा करेंगे या फिर कैसा आपको शो करा करेंगे, कैसे बिहेव करा करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ही आई एम सो सॉरी, आई नीड टू टेक अ पॉज, ओके। देखो आपके जो पर्सन होंगे, ये एक ऐसा बंदा है जिसके टच से आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप टच के बाद ही ऐसा फील करने लग जाओगे कि कुछ कुछ तो होता है, नहीं बहुत ही कुछ होता है, ठीक है, और आप नहीं रोक पाओगे इस पर्सन को, ठीक है। और बस लाइक टच होते होते कब आपके कपड़े उतर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ होश नहीं है, उसके बाद सीधा आपका एक अच्छा सा इंटीमेसी होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ओके। सो देर इज़ नो 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 मनाना वनाना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बस ये आया करेंगे, आपको किस करके एक सीधा बोला करेंगे, देखो आई एम नीडी, लेट्स डू समथिंग स्पाइसी टुडे, या फिर ये आपको खाना बाहर से ला के खिला दिया और फिर आपको मना रहे हैं, लेकिन बोलना ज़रूर है कि देखो आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड लेट्स डू इट, ठीक है। आपको ही थोड़ा भी अटपटा लग रहा हो सकता है कि ऐसे कौन बोलता है, बट या
दे आर गोइंग टू टेल यू, ठीक है। ये थोड़े ऐसे ही पर्सन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि या फिर ये पर्सन पूरा रूम डेकोरेट कर रहे हैं आपके लिए और उसके बाद आप दोनों इंटीमेट हो रहे हो, विच इज़ क्यूट थिंग। ओके, पाइल 2, आई नो दिस रीडिंग वॉज नॉट सो बिग, तो कुछ लोग कंप्लेन करेंगे दीदी पाइल 1 की थोड़ी बड़ी थी, यहाँ वाली छोटी है, बट आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये पर्सन का कुछ काम ऐसा हो सकता है इसकी वजह से ये आपके घर से दूर जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और जब ये वापस आते हैं तो उसके बाद इनको ऑफ कोर्स आपका टच चाहिए होता है और आपको भी कहीं ना कहीं इनका टच चाहिए होता है। आप दोनों ही बहुत ही नीडी हो एक दूसरे को लेके इंटीमेटली, ठीक है। तो बहुत ही इंटीमेसी हुआ करेगी आपकी और बहुत ही जल्दी, ठीक है। We have, you might deny the confession I am going to make, but your touch and body heals me solar है। ये पाइल 1 में भी था, बट ठीक है। You and me and a lot of sex 11 विश करो आपको वही मिलेगा, ओके। और कई बार ऐसा भी हुआ करेगा ये पर्सन आपके लिए कुक वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस, सो आपके लिए कुकिंग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ पका रहे हैं, आपको खुश फील करा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग। यू मीन क्विल्ट बट माई डिक इज इन यू, आई लव यू, ओके। सो आप दोनों एक चादर में हो और इनका जो भी है वो आपके अंदर है और समझ जाओ। Okay, we have twin flames, challenges, tough challenges, passion and desire. Okay जी, बहुत ही passion है। I will cook for you, love, sex, care and love infinity. Okay जी, they will cook for you. I told you this, मेरे को आया था ये कि cook करेंगे। You make me feel like I am God's favorite. I love you. I don't know, पाइल 2, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हैवी रहती हैं क्या जब मैं रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है लाइक समबडी इज़ लिटरली उसी टाइम पे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो तुम। हाँ, एकदम से हैवी एनर्जीज में आ जाते हो, मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। चलो, वी हैव नॉटी, ट्रूथ एंड डेयर। नॉटी तो बहुत है ये पर्सन यार, शादी करके ही पता चलेगा। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड वगैरह बता दिया तो आपको लग रहा होगा अरे इनोसेंट सा ही बंदा है, नहीं। उसके बाद जब चीज़ें शुरू हुआ करेंगी तब पता चलेगा। तेरा होके रहो, इट्स अ सॉन्ग, यू कैन लिसन टू इट। यू आर सो डैम सेक्सी, आप बहुत ही सेक्सी नहीं बोलते हैं, सेक्सी होता है गधी। ओके, सो सेक्सी, आप बहुत सेक्सी हो, ठीक है। देन वी हैव फैंटेसाइजिंग यू नेकेड, यू आर ऑसम। तो आपको नेकेड फैंटेसाइज कर रहे हो, आप बिल्कुल ऑसम हो, ठीक है, बिल्कुल ही एकदम माल हो। आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही गंदा शब्द था। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, आई वांट टू सी यू स्क्वर्ट, दिस पर्सन इज वाइल्ड, आई एम गेटिंग यू डूड। पैशन, इंटीमेसी, पैशन, आई मीन क्या चल रहा है। वंस वी विल गेट मैरिड आई वोंट लेट यू लीव आवर बेड। ट्विन फ्लेम्स में काफ़ी हैवी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है। सो या आपका तो कुछ खतरनाक ही चल रहा है यहाँ पे। गाइज, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, वी गॉट ट्विन फ्लेम्स अगेन। आई मीन, आर यू लिसनिंग टू मी यूनिवर्स? थैंक यू। वी हैव डॉगी, डॉगी स्क्वर्टिंग, आई मीन ओके। Want to devour your soul, तो सब कुछ करेंगे आपके साथ, आपकी सोल को डिवोर करने के लिए, आपको खा जाएंगे ऊपर से नीचे तक। I can't handle the love you give, ये पास पर्सन की तरफ से हो सकता है, ठीक है, इसलिए दुम दबा के निकल लिए। I want to fuck you hard and take care of you like a gentleman। गॉड, कौन सा गांजा फूक के मैंने ये सारे कार्ड्स बनाए हैं डूड, क्या है ये, मेरे को खुद शर्म आ रही है बोलते हुए। ओके, मून एनर्जी, सैड हिडन, किसी की तरफ से है, अभी कोई बहुत सैड है, अपनी फीलिंग्स नहीं कन्फेस कर पा रहा है। वांट टू किस यू बट नेकेड,
आपको बिना कपड़ों के किस करना चाहते हैं. आई masturbate seeing your sexy photos. Oh my god, this person is so damn out of control actually. Having sexual dreams about you. आपको हो सकता है आजकल बड़ा ऐसा मन कर रहा हो कि किसी के साथ बस कुछ कर लूँ, तो ये इनकी एनर्जी है. Want to suck it. Want you to suck it. Sorry, want you to suck it. So they want you to suck it. You know what to suck. Will you ever forgive me? अभी आपको पता है किसकी तरफ से होगा. अगर कोई पास्ट का बंदा बंदी नहीं है तो लीव दिस मैसेज. ओके. Wanna get you and me alone. आप दोनों को अकेला चाहते हैं और ये चाबी खो देना चाहते हैं परमानेंटली. कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंटली. आई जेन्युइनली लव यू सो मच. प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है कि बस सेक्स करना है. बहुत प्यारे हैं. ओके, ये 2 कार्ड्स और देख लेते हैं. डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आई है. डिवाइन टाइमिंग. सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स. ओके. एंड वी हैव आई एम सॉरी, तुम अच्छा ये 3 है क्या? मुझे लगा 2 हैं. तुझे भुला दिया हो. दिस इज अ सॉन्ग. ओके. एंड देन वी हैव smooches, a lot of smooches. This person is into smooches. Okay, so आपको bottom of the deck है I love you inside and out and I mean it. So they love you so much inside and out and they mean it. Okay, so yeah, this is a reading pile 2. I hope you guys liked or enjoyed it. If you did, so tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.